आज हमने कहा उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। लक्सर में जानलेवा बना आंधी तूफान, चलती बाइक के ऊपर पेड़ गिरने से सवार की मौत। देर रात आई तेज आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में पेड़ के नीचे दबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। 25 वर्षीय युवक का नाम सुमित है, जो लक्सर के बीजोपुरा गांव का निवासी है। पुलिस ने सुमित के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। हादसा गहरी खाई में गिरी कार, 2 की मौत। पिथौरागढ़ में हुए एक दर्दनाक हादसे में एसएसबी के 2 जवानों की मौत हो गई है। शवों को खाई से बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि डीडी हाथ हल मार्ग पर लाल घाटी के पास एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। कार में 11वीं बटालियन एसएसबी में तैनात एएसआई मनोज कुमार पंत और एमटी वीर सिंह सवार थे। पौड़ी में यात्री शेड हादसे में युवक की मौत का मामला, सतपाल महाराज ने दिए जांच के आदेश। पौड़ी जिले के नसनी ब्लॉक में 15 मई को ढहे यात्री शेड हादसे की जांच होगी। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी के डीएम को हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। नसनी में यात्री शेड ढहने से किशन सिंह की मौत हो गई थी। बारिश के बाद गौरीकुंड सोनप्रयाग में रोके गए 5000 केदारनाथ यात्री, श्रद्धालुओं की बढ़ी मुश्किलें। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद केदारनाथ धाम सहित पूरे जिले में सुबह से ही बारिश जारी है। बारिश के कारण प्रशासन ने केदारनाथ धाम की पैदल एवं हेली यात्रा पर रोक लगा दी है। केदारनाथ धाम में करीब 3200 तीर्थयात्री रुके हुए हैं, जिन्हें मौसम साफ होने तक सोनप्रयाग के लिए रवाना किया जाएगा। जबकि गौरीकुंड और सोनप्रयाग में करीब 5000 तीर्थयात्री रोके गए हैं, जो बाबा के धाम जाने की जिद कर रहे हैं। फिलहाल सोनप्रयाग और गौरीकुंड से आगे यात्रियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। ऋषिकेश में बाइक मैकेनिक निकला तस्कर, 26 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार। ऋषिकेश में पुलिस ने एक युवक को 26 नशीले इंजेक्शन के साथ दबोचा है। आरोपी हरिद्वार से नशीली इंजेक्शन लेकर आता था, जिसे वो बाइक रिपेयरिंग कराने आए ग्राहकों को बेचता था। वो खुद ही नशे का आदी है, जो अपने ही घर पर मैकेनिक का काम करता था। सीएपीएफ भर्ती में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 मुन्ना भाई, आयु सीमा में छूट पाने के लिए की हेराफेरी। हरिद्वार में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुछ अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा ले रहे हैं, हालांकि इसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे। सोमवार को सीआईएफएस कैंपस में चल रही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की आरक्षक और जीडी भर्ती परीक्षा में ऐसे ही 2 जालसाज पकड़े गए। वहीं रानीपुर कोतवाली पुलिस ने अभी तक ऐसे 100 मामले दर्ज किए हैं। कोटद्वार से खबर आई है, गुम हुए 55 मोबाइल पुलिस ने खोजे, मालिकों को लौटाए तो खिले चेहरे। पौड़ी पुलिस की सीआईयू टीम ने 55 लोगों के गुम फ़ोन बरामद कर लिए हैं, जिसे उनके मालिकों को सौंप दिया। फ़ोन वापस पाकर लोगों के चेहरों पर अलग ही खुशी देखने को मिली। रुड़की से खबर है, निकाह के बाद लापता हुआ युवक गंग नहर में मिला शव। तो रुड़की में 19 वर्षीय युवक के लापता होने के 5 दिन बाद ही गंग नहर से शव बरामद हुआ है। 13 मई को युवक का निकाह हुआ था। 18 मई को परवेज संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। आज परवेज का शव मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ है। पुलिस जाँच में जुटी हुई है। सीएम की छापेमारी के बाद बदला देहरादून आरटीओ का माहौल, हो रहे तेजी से काम, हाजिरी भी बढ़ी। तो देहरादून आरटीओ कार्यालय का माहौल इन दिनों बदला नजर आ रहा है। अब देहरादून आरटीओ कार्यालय में अधिकतर काउंटर पर कर्मचारी काम करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही परिसर में दलाल भी गायब हैं। सबसे बड़ी बात, आरटीओ कार्यालय में बिना किसी देरी के जनता के काम हो रहे हैं। ये सब सीएम धामी की छापेमारी के बाद हुआ है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। आंगनबाड़ी केंद्रों में लगेगी बाल वाटिका। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब पुष्टाहार बांटने तक सीमित नहीं रहेंगी। बाल वाटिका माध्यम बच्चों को अक्षर और संख्या ज्ञान कराएंगी। सभी केंद्रों पर इनकी कक्षाएं चलेंगी। इस कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। गणेश जोशी ने अधिकारियों की लगाई क्लास, आय बढ़ाने के कामों पर किया सवाल तो बगले झांकने लगे अफसर। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को रुद्रपुर में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय मंडी और टीडीसी के अधिकारियों की जमकर क्लास ली। इस दौरान जब कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जब अधिकारियों से कुछ सवाल किए तो वे बगले झांकते हुए नजर आए। उत्तराखंड में स्वरोजगार पैदा करने वाले इंजीनियर किए जाएंगे तैयार, छात्र होंगे सम्मानित। उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में तकनीकी कॉलेज के इंजीनियर छात्र नौकरी की तलाश नहीं करेंगे, बल्कि तकनीकी के क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन करें और अन्य युवाओं को भी रोजगार देंगे। इस पर सरकार काम कर रही है।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी, 50% से ज़्यादा पद खाली। तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 34 प्रोफेसरों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें 18 पद भरे गए हैं, जबकि 16 पद खाली हैं। हल्द्वानी में प्राधिकरण की नाक के नीचे बन गई 145 अवैध इमारतें, अब खुली नींद। तो हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना अवैध तरीके से भवनों का निर्माण किया गया है। बताया जा रहा है कि 145 अवैध निर्माण द्वारा जिला विकास प्राधिकरण में नक्शे के लिए आवेदन किए गए थे, लेकिन इनकी आवेदन की फाइल बंद हो गई। उसके बावजूद भी इनके द्वारा अवैध तरीके से बिल्डिंग तैयार कर दिए गए। ऑक्टेव फेस्टिवल, 8 राज्यों की सांस्कृतिक झलक के साथ कार्यक्रम संपन्न, 250 कलाकारों ने बिखेरा रंग। तो श्रीनगर गढ़वाल में 20 से 23 मई तक ऑक्टेव फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट का रंगारंग समापन हो गया। इस कार्यक्रम में 8 राज्यों के 250 कलाकारों ने हुनर दिखाया। इस कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्य शामिल हुए, इसलिए इसका नाम ऑक्टेव रखा गया। मक्खी मच्छरों का प्रकोप, तो लक्सर से खबर आई है, शुगर मिल के वेस्टेज से मक्खी मच्छरों का प्रकोप, खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाज़ा। तो लक्सर में इन दिनों शुगर मिल के वेस्टेज से मक्खी और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। शुगर मिल प्रबंधक, नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लक्सर व्यापार मंडल ने कहा कि अगर शीघ्र ही समाधान नहीं किया तो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जीएसटी से उत्तराखंड को हर साल करोड़ों का घाटा, जून की डेडलाइन से सरकार परेशान, अब पीएम से गुहार। तो जीएसटी व्यवस्था के लागू होने के बाद उत्तराखंड राजस्व कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा है, क्योंकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए जीएसटी व्यवस्था काफ़ी नुकसानदायक हो रही है। इस नई कर व्यवस्था में उत्तराखंड को हर साल हज़ारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसके एवज में करीब 4500 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को हो रहे नुकसान की प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जा रहा है। नैनीताल में 850 अपात्र धारकों ने जमा कराए राशन कार्ड, निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू। तो उत्तराखंड सरकार ने अपात्र राशन कार्ड धारकों के लिए 1 मई से कार्ड जमा करने पर फरमान जारी किया था। इसके तहत नैनीताल जिले में करीब 850 अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपने कार्ड जमा कराए हैं। उत्तराखंड में कितनी महंगी होगी बिजली, 5 जून को पता चलेगा। यूपीसीएल ने की 12.27% बढ़ोतरी की मांग। तो उत्तराखंड में ऊर्जा निगमों की तरफ से 12.27% बिजली के दाम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है। विद्युत नियामक आयोग की तरफ से 5 जून को जन सुनवाई होगी। उसके बाद तय होगा कि बिजली महंगी होगी या नहीं। उत्तराखंड में बारिश और आंधी तूफान ने बढ़ाई मुश्किल, पेड़ के नीचे दबने से गई एक युवक की जान। तो सोमवार को मौसम का बदला मिजाज राहत के साथ ही आफत भी लेकर आया। बारिश आंधी तूफान के कारण सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिर गए, वहीं लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई। वहीं हरिद्वार में एक युवक की पेड़ से नीचे दबने से मौत हो गई। चक्राता मां काली के मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 साल बाद खुले कपाट। चक्राता के इंद्रौली गांव में स्थित मां काली का मंदिर कोरोना काल के 2 साल बाद खोला गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने मां काली के दर्शन किए। आफत की बारिश, मसूरी के कई घरों की छतें उड़ी। रुद्रप्रयाग में बरगद का पेड़ गिरा। तो मसूरी में देर रात से हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। सोमवार सुबह तेज हवाओं के चलने से कई घरों की छतें उड़ गई। उधर रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगतल महादेव मंदिर के पास सदियों पुराना बरगद का पेड़ जड़ से उखड़ गया। यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव ने दी जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज। गाली गलौज का भी आरोप। तो यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हृदय कुमार के खिलाफ काठगोदाम थाने में गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि हृदय ने मां, बहन और पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की भी धमकी दी। मामले में पुलिस छानबीन में जुट गई है। चारधाम यात्रा में अब तक 60 तीर्थ यात्रियों की मौत। केदारनाथ में सबसे ज़्यादा लोगों की थमी सांसें। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर अब तक 60 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मौतें केदारनाथ में हुई है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो इनमें 66% मौतें मधुमेह और उच्च रक्तचाप के कारण हुई हैं। बारिश में सीएम धामी पहुंचे चंपावत। नरियार गांव में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। तो सीएम धामी खराब मौसम के बीच चंपावत के नरियार गांव पहुंचे। यहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। उन्होंने बारिश के बाद भी उनका इंतजार करने के लिए स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। रामनगर में एसडीएम ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में मारा छापा, मिली कई अनियमितताएं। रामनगर में एसडीएम ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में छापा मारा। इस दौरान यहां कई तरह की अनियमितताएं मिली, जिसके बाद एसडीएम ने प्रभारी सब रजिस्ट्रार को सख्त निर्देश दिए।
पंजाब से वाहन लूटने वाले बदमाश हरिद्वार पुलिस के हाथे चढ़े, गाड़ी बरामद। तो हरिद्वार पुलिस ने पंजाब में गाड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट की गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। रामनगर से खबर है, 25 महिला जिप्सी चालकों को वाहनों का इंतजार, ट्रेनिंग के 8 महीने बाद भी रोजगार। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी चालक की ट्रेनिंग ले चुकी 25 महिला इन दिनों परेशान है। महिला का कहना है कि उनकी ट्रेनिंग के 8 महीने का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उनको जिप्सियां नहीं दी गई हैं। उधर कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि जो कंपनी जिप्सियां बनाती हैं उनसे जिप्सी बनानी बंद कर दी है, इस कारण महिलाओं को जिप्सी नहीं मिली है।